प्रेहि अभीहि धृष्णुहि न ते वज्रो नियंसते इंद्रनम्रं हि ते शवो अनुव्रत्रं जया अपो अर्चन अनुस्वराज्यम अर्चन अनुस्वराज्यम। ओम सब ओर से सब प्राप्त हो तुम जय करो पर हो नहीं अवरोध गति तेरी कभी। हे इंद्र परमेश्वर तुम्हारा बल नरों को हनन करता हिंसकों का जय करे वह पालकों का। हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। ओम ओम प्रेहि अभि धृष्णुहि प्रेहि प्रा इहि प्रा उपसर्ग है प्रकष्ट अधिक ई धातु गत्यर्थक है जाना। प्रा और ई संधि हुई तो प्रे हो गया। ही क्रिया प्रत्यय है आख्यातिक प्रत्यय है। प्रे ही का अर्थ हुआ प्रकर्ष रूप से अधिकता से गति करो अर्थात प्रगति करो। गति में प्रा जुड़ता है तो प्रगति होता है। ई का अर्थ गति करना है प्रा उपसर्ग वही है तो प्रेहि का अर्थ हो गया प्रगति करो। अभी ही इसमें अभी उपसर्ग है ई ही वैसा ही है। प्रेहि में प्रा ई ही प्रगति करो। अभी ही अब ही अभिता गति करो सब ओर गति करो सब ओर से प्रगति करो। धृष्णु ही तो धृष्णु ही में धृष धातु है जीतना गर्व करना। धृष्णु ही का अर्थ हुआ विजय करो जय करो विजय करो। कुछ ऐसा करो जो गर्व करने योग्य हो जिस पर हम सबको गर्व हो परिवार को समाज को गर्व हो कुछ ऐसा करो। धृष्णु ही नते वज्रो नियंसते ना नहीं ते तुम्हारा वज्रो वज्र। वज्र शब्द वज धातु है गति करना तो नते वज्रो तुम्हारी गति नहीं नियंसते ने उपसर्ग निश्चित रूप से निरंतर यंसते यंस ये यंसते में यम धातु है। इसे आप जानते हैं यमन नियमन करना। यमन करना उसमें नहीं जुड़ा तो नियमन करना। नियमन नियम संयम यम नियम संयम हम लोग जानते हैं ये वही है यम धातु। नियंसते अर्थात नियमित नियंत्रित नहीं होता। नते वज्रो नियंसते तुम्हारा वज्र अर्थात गति किसी और के द्वारा नियंत्रित नहीं होता। यम का एक अर्थ अवरोध करना प्रतिबंध करना भी तो है। नियमन करना अवरोध करना प्रतिबंध करना बात एक ही। तो तुम्हारी गति को कोई और अवरुद्ध नहीं कर सकता प्रतिबंधित नहीं कर सकता रोक नहीं सकता। अबाध गति से प्रगति करो विजय करो ये भाव हम इससे ग्रहण कर सकते हैं। इंद्र निरमणम ही ते सब कह रहे हैं इंद्र संबोधन कारक है। हे इंद्र हे परमेश्वरवान परमेश्वर। हम जानते हैं कि इंद्र धातु का अर्थ परम ऐश्वर्य होना तो इंद्र शब्द का अर्थ हुआ परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर। तो हे इंद्र निरमणम नृ धातु का अर्थ ले जाना। इसी से नर भी बनता है इसी से नेतृत्व भी बनता है नेता भी बनता है। ले जाने वाला या ले जाना आनयन
नेतृत्व। नृम्णम का अर्थ यदि हम वर्तमान परिचित शब्दों से करना चाहें तो नृम्णम का अर्थ नेतृत्व भी हो सकता है। हे इंद्र, नृम्णम ही ते शवो, ही निश्चित रूप से ही बल देने का है, जैसे हम लोग अभी भाषा में ही बोलते हैं। ते तुम्हारा शवो बल, शव धातु के अर्थ में बल होना, चलना मुख्य रूप से है। तो जो तुम्हारा बल है, गति है, वो क्या है? नृम्णम नेतृत्व है। जो इंद्र है अर्थात परम ऐश्वर्यवान है, संपूर्ण सृष्टि का परमेश्वर तो एक परमात्मा परमेश्वर है, हम जानते ही हैं। उसके लिए क्या कहना है? जो हम उसका एक लौकिक प्रेरणा ग्रहण करते हैं, जिस रूप में भी देखना चाहें, तो जो समाज के, राष्ट्र के इंद्र परमेश्वर हैं, प्रमुख लोग हैं, नेतृत्वकर्ता हैं, जिसको महर्षि ने अनेक स्थानों पर इसका अर्थ राजा, सेनापति, मंत्री आदि किया है, वो भावार्थ इसी रूप में किया गया है कि उससे हम ये प्रेरणा लें कि जो हमारे समाज के इंद्र अर्थात परम ऐश्वर्यवान लोग हैं, राजा हैं, मंत्री हैं, सेनापति हैं, पूंजीपति हैं, जो भी हैं, प्रमुख लोग हैं, उनके लिए कहा है कि यह नेतृत्व ही तो तुम्हारा बल है। नेतृत्व ही बल है। ये महत्वपूर्ण है, हमें समझना चाहिए कि आप सोचें कि आपके पास अपना कोई बल है, आप बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत अच्छे योद्धा हैं, बहुत धनवान हैं, बहुत किसी प्रकार की आपके पास अपनी सामर्थ्य है, वो आपके पास कुछ सामर्थ्य, योग्यता, क्षमता है, तभी तो हमने आपको नेतृत्व दिया है, तभी तो हमने आपको राजा, मंत्री, सेनापति बनाया। परंतु अब आपका जो बल है, जो कार्य संपादन कर पाएंगे, वो नेतृत्व क्षमता से ही कर पाएंगे। जब आप लोगों को अपने साथ ले जा सकेंगे, नेतृत्व का यही अर्थ है, ले धातु का अर्थ है ले जाना। तो जब आप अपने साथ लोगों को ले जा पाएंगे, यही आपका बल है। इसी बल से आप समाज और राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। यदि लोग आपके साथ नहीं चल रहे, आप लोगों को अपने साथ नहीं ले जा पा रहे हैं, तो ऐसा राजा, सेनापति, मंत्री, किसी भी पद पर हो, वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, समाज राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं हो सकता। लोगों को उसके साथ जोड़ना चाहिए, उसमें ये गुण होना चाहिए कि लोगों को अपने साथ जोड़े। ये हम इसकी व्यवहारिक, सामाजिक, लौकिक प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। इंद्र का अर्थ परमेश्वर है, कहते हैं नेतृत्व ही आपका बल है। तो वो परमेश्वर तो हम सबका नेतृत्व करता है, वही हमको दिशा दे सकता है। वेद वाणी के अनुकूल हम चलें तो यही तो उसका नेतृत्व है। हमें उसका नेतृत्व ग्रहण करना है, जिस ओर वो ले जाना चाहता है, हमें उसकी दिशा में चलना है, तो हमारी उन्नति होगी, हमारी प्रगति होगी। विशुद्ध आध्यात्मिक अर्थ में, परमेश्वर के अर्थ में हमें यही देखना है। इंद्र, हे परमेश्वर, ये नेतृत्व ही तो आपका बल है। तो हम सब आपके बताए हुए मार्ग पर चलें, आपके नेतृत्व में चलें। और जब सामाजिक, लौकिक अर्थ में हम इसका भावार्थ करेंगे तो कह सकते हैं कि जो हमारे राजा, मंत्री, सेनापति आदि हैं, वे लोगों को साथ ले चलें, सबके सुख दुख में सम्मिलित हों, सबके हित का विचार करें, तो लोग उनके साथ चलेंगे, राष्ट्र और समाज की प्रगति होगी। इंद्र नृम्णम ही ते सबो हनो वृत्रम जया अपो। हनो वृत्रम, हनन करना, हन धातु स्पष्ट है, हनो हनन करने वाला, हनन करना, वृत्रम वृत्र को, वृत्र हिंसा करना, वृत्र धातु ही है, वृत्र का अर्थ हिंसक, हिंसा हम करते आए हैं, बहुधा हम जानते हैं। हनो वृत्रम, वृत्र को मारने वाला, वो परमेश्वर हिंसा को मारने वाला है। वृत्रम हनो, वृत्र को मारने वाला, हिंसा को मारने वाला है। जया अपो, वो अपह, अपधात का अर्थ है पालन करना, वे पालन करताओं को तो विजय दिलाने वाला। जो सबका पालन करना चाहता है, उसकी जय होनी चाहिए।
और जो हिंसक हैं उनको मारा जाना चाहिए। हिंसा का हनन होना चाहिए, आवश्यक हो तो हिंसकों का भी हनन करना चाहिए। जो अपा अर्थात पालन करने वाले हैं उनकी जय होनी चाहिए। हम सब उनकी जय जयकार करें जो सबका पालन करते हैं। अर्चन अनुस्वराज्यम, अर्चन अर्चना करते हुए, अनुकूल स्वराज्यम स्वराज्य को, अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते हुए, जो सबके अनुकूल स्वराज्य है वही वास्तव में स्वराज्य है। स्व अपना राज्य, राज दीप्तो धातु है, राज धातु का अर्थ हुआ प्रकाशित करना, दीप्त होना, प्रकाश होना। तो स्वराज्य अर्थात अपना प्रकाश, अपना प्रकाश अनुकूल स्वराज्य की, अनुकूल अपने प्रकाश की अर्चना करते हुए। विशुद्ध आध्यात्मिक अर्थ में हम कहते हैं ये अपना प्रकाश है जो हमारे भीतर उस परमेश्वर का दिव्य चेतना का प्रकाश है। उस प्रकाश की अर्चना करते हुए ही हम अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं, हिंसा का हनन कर सकते हैं। जो हमारे भीतर हिंसा की भावना है उसका हनन कर सकते हैं। उस परमेश्वर की दिव्य चेतन प्रकाश को अपने भीतर धारण करें, अपने भीतर उस दिव्य चेतना की अर्चना करें, इस चेतन प्रकाश की अर्चना करें। तो उस अर्चना से हम प्रथम अर्थात हिंसा को, अपने भीतर की हिंसा की भावना को हनन कर सकते हैं, मार सकते हैं। और पालनकर्ताओं की जय करें, हम स्वयं पालनकर्ता बने और इस भावना की जय करें। ये इस मंत्र का संदेश है। आज यह